हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो आज की बात करेंगे ड्रामाबाज नौटंकीबाज औरत जो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है और रोज रोज एक वीडियो ला रही थी। अभी इसकी बातें खत्म नहीं हुई हैं, हालांकि ये पीछे हटने की कोशिश कर रही है, बार बार थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम जो कंटेंट हमने पाया है वो तो मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हम सबका काम ही यही है कि जब हमें कंटेंट मिला, विषय मिला है, तो हम उसे पूरा करें। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये इंस्टाग्राम की जो दोस्ती है ना, उसमें बहुत बिलीव करती है और ज़्यादातर लोगों से ये फटाफट बहुत बात करती है। अब आप ये समझो कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल किसी भी पेशे में है, किसी भी जॉब में है, तो उसे इतनी कहाँ फुर्सत होगी, वो अपनी जॉब देखेगा और फिर डॉक्टर लोगों की जो ज़िंदगी है ना, आसान नहीं होती, तो वो इससे फुर्सत पाता है, अपनी जो हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी है, उससे लाइफ से थोड़ी-सी फुर्सत पाता है, तो वो अपने घर की ओर भागता है। ख़ासकर अगर लेडी है, तो उसके पास डबल ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली की तो होती ही होती है, साथ में अपने जॉब को लेकर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इतनी ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद अगर कोई औरत इतनी पंचायत करे, इतनी चौपाल लगा के बैठे, तो आप समझ लो कि वो फर्जी डॉक्टर है, नकली डॉक्टर है या वो असली डॉक्टर। आप समझ सकते हो। आज मैंने इसकी एक रील देखी, है ना? जैसे ये झोला छाप डॉक्टर है ना, इसने कहीं से जैसे ग्रीन कलर के पर्दे के कपड़े नहीं आते हल्के फुल्के, वैसे ही कोई कपड़ा ले करके और हल्का फुल्का कट लगा के खुद ही बना लिया होगा या तो दर्जी से बनवा लिया होगा, मुझे ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, बैठ गई है, कोई पेशेंट नहीं है, इसकी क्लिनिक भी वैसी नहीं दिखती। अगर ये डेंटिस्ट है तो इसके डेंटिस्ट के पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और पूरा सेटअप होता है उनका। तो इसने कभी अपना क्लिनिक नहीं दिखाया, अगर सबसे तो प्रूफ मांगती है और इसके पास सबके लिए प्रूफ है भी, लेकिन अपने प्रूफ ये कभी नहीं दिखाती। अपने को पहले तो तुम साबित करो कि तुम क्या हो, तुम कैसे डेंटिस्ट हो, कोई क्यों माने। और आई थिंक जो इसके साथ जितनी भी चौपाल में सब बैठती है ना, सब भूखने वाली है, सब भूखने वाली है, फालतू की फर्जी फर्जी वकील, फर्जे लोग, और जिनके घर में कोई काम नहीं है, कहीं टाइम नहीं बीत रहा, टाइम पास करने का कोई जरिया नहीं है इनके पास, तो वो लोग आके बैठते हैं इसके पास चौपाल लगाने के। तो ऐसे ही लोगों की आजकल बड़ी इज्जत है, बड़ी भरमार है, क्योंकि आपका मुंह चल रहा है। और जो साइलेंटली अपना काम कर रहा है, जो बिल्कुल शांत है, जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, फोकस कर रहा अपने काम पे, वो बुद्धू है, वो बेवकूफ़ है, उसे नॉलेज नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो गलत समझते हैं। किसी को, किसी का चुप रहना, किसी का शांत रहना उसकी कमजोरी नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ ये है कि इंस्टाग्राम पे इसने दोस्ती की, एक चैनल वाली है, उनसे मेरी भी ऐसे तो बात नहीं होती, लेकिन हाँ, मेरी कमेंट सेक्शन में कभी कमेंट बॉक्स में आके वो करती हैं, कमेंट भी करती हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो हमसे थोड़ी बड़ी हैं, सीनियर हैं, और उनकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनसे इसने की थी दोस्ती, है ना? उनका भी रिएक्शन चैनल है, ये मैं ये बता दूं। तो उनसे की थी इसने इंस्टाग्राम पे दोस्ती। इनकी जो है चैनल वाली जो बहन जी हैं, उनकी और इस औरत की साल डेढ़ साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले तो ये दोस्त बनाती है, फिर उसकी कमियां पकड़ती है। देखो, जब कोई दोस्त बनता है तो आपकी अंदर बाहर सारी दिल की जो बातें होती हैं, घर की, परिवार की, सभी करता है ना। जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, सामने वाले के ऊपर, तो जरूर करते हो। ऐसा ही शायद उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। फिर ये ना कीचड़ उछालने लगी, ये कीचड़ उछालने लगी जब वो सपना का ही सपोर्ट करती थी, लेकिन ये जब सपना के पाले से हट के अंकल आंटी के पाले में गई ना, तब इसने विरोध किया सपना का भी। तो उन्होंने इसका मुंह पकड़ने की कोशिश की कि तुम गलत कह रही हो, अभी तो तुम ऐसा कह रही थी, तुम ऐसा कह रही थी, लेकिन तुम गलत कह रही हो। यहाँ पे इनकी उनकी मतलब आपस में कुछ कहा सुनी होगी, बहस हुई होगी। क्या बहस हुई होगी उन्होंने क्लियर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जरूर बताया। तो ऐसी कुछ बहस हुई होगी, तब इसने जो है उनके प्रति मुंह खोलना चालू कर दिया।
तो पहले तो ये दोस्ती करती है, उसको अपने जाल में फंसाती है, उकसाती है, और जब कुछ इसको लगता है मिर्च मसाला मिल रहा है, तो फिर ये उसको फंसाने लगती है। फंसाने के बाद उसको भरोसा जीत करके उसको डाउन करने की कोशिश करती है और उसको अपने जाल में फंसा के उसको ट्रोल कराती है और साथ साथ धमकी देती। इसने कुछ ऐसी बातें ओपन की हैं उनके साथ, लेकिन ये बातें इसने अपने बहुत पहले के वीडियो में भी की हैं। आपको जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया कि मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे इसको जांचने परखने के लिए। जानती तो मैं बहुत अच्छे से उसको, क्योंकि जब वो जो मैडम है उनसे, रिएक्शन चैनल वाली मैडम जो है, उनसे जब इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती, मैं भी उनको जानती हूँ, तो उनसे इनकी बहस हो रही थी, तब मैं सुनती थी लाइव कि अरे बाप रे इतना बवाल। मैंने तभी हाथ जोड़ लिया कि हे भगवान मुझे दूर रखना इन सब से। इसीलिए मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं करी, किसी से भी कोई बात नहीं करती। शायद अब वो भी जो नीता जी हैं वो भी अब बात किसी से नहीं करती, क्योंकि एक बार इंसान धोखा खाता, दो बार इंसान धोखा खाता, तीसरी बार इंसान धोखा खाने की स्थिति में नहीं रहता। उस समय इसने ये बताया, और इसकी वीडियो में भी ये बातें हैं कि मैंने अपने घर में कैमरा और माइक लगा रखा है, खासकर सास के कमरे में। सास ससुर के कमरे से बहुत अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और ये बताइए ये किस तरह की मेंटली औरत है, और एक तरीके से क्रिमिनल टाइप का काम करती है कि जो बहू अपने सास ससुर के कमरे में, उनके रूम में एक कैमरा और माइक लगा के रखती हो, उनका ताक झांक करती हो, हर चीज में नाक भिड़ाई रहती हो, तो ये ऐसी बहू बहू हो सकती है? कैसा इसका दिमागी स्तर, इसका मानसिक स्तर कैसा रहा होगा। और आज यही जो कर रही है ना, सेम यही यही कहानी यहाँ पे भी पैटर्न पूरा दोहरा रही है। अब ये बताइए ये कहाँ से कोई जो घर का मेंबर होगा, या बेटा ही होगा या फिर भाई होगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा कि उनके घर की बहू या उनकी भाभी घर में किसी भी रूम में कैमरा लगा दे, और वहाँ अपने बड़ों की या अपने छोटों की घर की जो उनके रूम का जो प्राइवेट एक पार्ट होता, प्राइवेट जो एक मतलब प्राइवेसी होती है, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे कि उस घर में कैसी कैसी आवाजें आ रही है, क्यों आ रही भाई, क्यों सुनना किसी के घर की आवाज, किसी के रूम की आवाज क्यों सुनना, क्या बातें कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है वो अपने में, पति पत्नी है, किसी से क्या मतलब है ना। तो ये मजा आता है इसको करने में। इसको सबके लाइफ में घुस के जाके नाक भिड़ाने की आदत है, और यही काम इसने अब सपना के साथ किया। पहले तो सपना के लाइफ में अंदर घुसी, सपना को भड़काने लगी कि तुम ऐसे निकल जाओ, तुम वैसे निकल जाओ, और तुम यहाँ चली जाओ, तुम वैसे चली जाओ, और वो तो 18 साल की हो चुकी है, तुम उस पर कुछ भी करोगी, कुछ नहीं है, अभी तो 18 साल के बाद तो वो बालिग है, और वो कोई वो नहीं है, तुम्हें कोई लीगल वो नहीं करेगा, है ना। उसको तमाम तरह की बातों में, क्योंकि देखो सपना परेशान थी उस समय। कोई भी इंसान होगा ना, जब वो बहुत बुरी तरह परेशान है और उसको जरा सा सहारा कहीं से मिल जाएगा ना, तो वो तुरंत उगल देगा कि हाँ मैं ये चाहती हूँ या मैं परेशान हूँ। दिमाग नहीं लगा पाता, और सपना उस समय इतनी चालाक भी नहीं थी जितनी दिमाग से चालाकी से आज सपना चल रही है। उस समय सपना इतनी चालाक नहीं थी। इस परिस्थिति का, उसकी उस सिचुएशन का पूरा फायदा इसने उठाया। हद तो तब हो गई जब इसने सपना से इतनी निजी बात, इतनी मतलब अंदर की बात, जो कि एक महिला के सम्मान, एक महिला का गरिमा को छेद करती है ना, उसका हनन करती है। तो ये हनन वाली बात पूछ करके इसको बड़ा मजा आता। इसने पूछा सपना से कि अच्छा ये बताओ वो बच्चा किसका था, बच्चा किसका होगा। उसके घर में दो ही लोग थे, जेंट्स, एक पति था पहला, और दूसरा था राजवीर, जबकि इसकी शादी जब नहीं हुई थी। तो ये तो जो भी बात होगी तो वो तीनों के बीच होगी। अब इसको ये जानना था वो बच्चा किसका था। देखिए ये एक तरीके से सबकी गरिमा का हनन करती है, लेकिन अपनी बातों को कभी भी ये सबूत नहीं लाती। इसके आगे की बात करते हैं कि इसने आगे ये बात करी कि मेरा पति किसी भी लायक नहीं है, उसमें वो बात नहीं है। अब देखो इसने खुल के तो ये नहीं कहा वो बात नहीं, वो बात का मतलब भी ऑडियंस कई तरीके से लगा सकती है, क्या है क्या नहीं है। इसीलिए शायद बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेट रहती है कि उसका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, कितना बिलबिला रही है। हद उसने शुरू की। अब अधिकार सबके जो एक क्षेत्र होता है उसकी सीमा रेखा इसने पार की, बदनाम उसने किया, मुहिम इसने छेड़ी, लेकिन
अब पीछा छुड़ाना चाह रही है। तो जनता सब जानती है, पब्लिक को सब समझ में आता है और इसकी बात पे विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। विश्वास तब करूंगी जब ये लाके सबूत रखे कि इसका पति किसी लायक नहीं है ना। ये तो सबसे सबूत मानती, इसके पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत है सबके खिलाफ, खासकर सपना के खिलाफ। तो सपना ने इतनी तो गंदगी भी नहीं लाई ना, सोशल मीडिया पे सपना ने इतनी गंदगी भी नहीं लाई, अपनी सास की नहीं लाई, अपनी ससुर की नहीं लाई, किसी की भी नहीं लाई। बस उसने एक गलती लगाई थी, अगर अपने पति की रिकॉर्डिंग लगाई थी, जो उसको सूरज जी उसको मार रहे हैं उसकी गलती, उसने उसके लिए माफी भी मांग ली। लेकिन जहां तक है घरेलू हिंसा को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो वो गलत था ना, वो गलत था। अगर सपना ने लगाई तभी तो आधे लोग जाने, नहीं तो वो भी सपना को कहते अरे पोपली झूठ बोल रही है, अरे अबला बहू रानी झूठ बोल रही। बहुत से लोग उसको प्यार से ना अबला बहू रानी भी कहते हैं, पोपली भी कहते हैं। तो बहुत से लोग इस पर भी आ जाते। लेकिन सपना ने तो प्रूफ रखा, तुमने तो किसी बात का प्रूफ नहीं रखा। पहले तो तुम प्रूफ रखो कि तुम्हारा पति किसी लायक का नहीं है, वो बात नहीं है उसमें, है ना। और ये झोला पहन के बैठने वाली डॉक्टर, ऐसे तो कोई भी झोला पहन के रोड पे बैठ जाएगा, छोटा सा क्लिनिक पीछे से डंट पेंट करा के कोई भी डॉक्टर बन सकता है। पहले इसका भी तो प्रूफ दो। धीरे धीरे इसकी कलई जब खुलने लगी तो ये पीछे हटने लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो। अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।